दोस्तों नमस्कार, आपका फिर से स्वागत है शशांक सर विद केमिस्ट्री में। ट्वेल्थ के बच्चों के लिए कल सोल्यूशन में मैंने इक्विवेलेंट वेट निकालना यानी तुल्यांकी भार निकालना बताया था कि एक एलिमेंट का तुल्यांकी भार कैसे निकाला जाता है, एक एसिड का कैसे निकाला जाता है। आज हम लोग सीखेंगे अम्ल का निकलवाया था मैंने कल। उसके लिए मैंने आपको बताया था कि अगर आप एसिड का उसका एलिमेंट का निकालना चाहते हो तो एक बात ध्यान रखिएगा, तत्व का निकालने के लिए उसका एटॉमिक वेट और उसकी वैलेंसी चाहिए होती है। अगर हमें किसी एसिड का निकालना होता है तो उसके लिए हमें, चूंकि एसिड मॉलिक्यूल के फॉर्म में होते हैं इसलिए उसके लिए हमको मॉलिक्यूलर वेट चाहिए होता है, और मॉलिक्यूलर वेट के अलावा हमको ये चाहिए होता है कि उसकी बेसिसिटी क्या है यानी क्षारकता क्या है। और उसके लिए हमने आपसे कहा था कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो होते हैं, जो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होते हैं, उसकी संख्या को गणना करके हम लोग इक्विवेलेंट वेट निकाल लेते हैं। और इक्विवेलेंट वेट को ई से लिखा जाता है, तुल्यांकी भार को ई से लिखा जाता है। आज हम उसी के आगे सीखते हैं कि अगर हमें किसी क्षार का किसी बेस का इक्विवेलेंट वेट निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे। एक बात ध्यान रखिएगा, तीन चीजें होती हैं। कंपाउंड का बंटवारा तीन हिस्सों में किया गया है। एक कंपाउंड जो हमारे पास यौगिक होता है, अम्ल, क्षार और लवण बटा होता है। अम्ल का तुल्यांकी भार निकालना मैंने बता दिया था कि अम्ल का अणुभार बटे अम्ल की क्षारकता करके निकाला जाता है, यानी इक्विवेलेंट वेट ऑफ द एसिड डेट इज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द एसिड अपॉन बेसिसिटी ऑफ एसिड करके आप लोग निकाल लोगे। यानी इक्विवेलेंट वेट अगर एसिड का निकालना है तो आपके पास एसिडिटी होनी चाहिए, एसिडिटी होनी चाहिए, और उसके बाद आपके पास क्या नाम है, बेसिसिटी होनी चाहिए और उसका मॉलिक्यूलर वेट होना चाहिए। लेकिन अगर आप किसी बेस का निकालते हैं, क्षार का निकालते हैं, तो क्षार को निकालने के लिए आपको वहां पर एसिड के लिए बेसिसिटी देख रहे थे, यहां पर हम उल्टा देखेंगे, बेस के लिए एसिडिटी देखेंगे। और याद रखिएगा जैसे कि अगर हमें निकालना है किसी बेस का, तो बेस का निकालने के लिए, क्षार का निकालने के लिए क्षार का तुल्यांकी भार बराबर होता है क्षार का अणुभार बटे क्षार की अम्लता, यानी इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बेस अपॉन एसिडिटी ऑफ बेस। यानी हम ये कह सकते हैं कि ई बेस बराबर, ई का मतलब हो गया इक्विवेलेंट वेट, और ई बेस का बराबर का मतलब आप कह सकते हो कि ई बेस अगर आपके पास है तो इसके लिए हमको निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, एम अपान क्या कर देंगे, ए कर देंगे। ए का मतलब हो जाएगा एसिडिटी। तो एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे सिंपल एग्जांपल हम लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का। सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस होता है। बेस की पहचान सबसे बड़ी होती है कि जहां बेस होता है वहां OH लगा होता है, और जहां पर एसिड होते हैं वहां H लगा होता है। तो OH में आप देखिए कि NaOH में कितनी बार OH है, एक बार है, यानी इसकी जो एसिडिटी होगी यानी जो इसकी अम्लता होगी वो कितनी हो जाएगी, एक हो जाएगी। और NaOH का आप क्या निकाल लीजिए, अणुभार निकाल लीजिए। तो ENaOH करके अगर आप निकालोगे तो NaOH का होता है, Na का होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16 एटॉमिक वेट, और उसके बाद हाइड्रोजन का होता है 1, 40 आ जाएगा। और 40 अपान 1 कर दीजिए, यानी NaOH का जो तुल्यांकी भार निकल के आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला होता है COH का होल ट्वाइस। इसमें OH कितनी बार है, 2 बार है, हाइड्रोक्साइड 2 बार है, यानी इसकी अम्लता यानी एसिडिटी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और यहां पर देख लीजिए ऑक्सीजन का 16 और 1 17, 17 दूनी 34, 34 ये हो गया, और 34 यहां पर हो गया, यानी और 40 74, 74 बटे 2 करोगे आप, लगभग इसका आएगा 37। तो 37 के आसपास इसका आ जाएगा आपका क्या नाम है, इक्विवेलेंट वेट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। इसी प्रकार से आप किसी भी एलिमेंट का अगर निकालना चाहते हो तो एक बात ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर आपको किसी बेस का निकालना होगा तो बेस का निकालने के लिए अपने दिमाग में डाल लीजिए कि उसका मॉलिक्यूलर वेट आना चाहिए और उसमें कितनी बार OH प्रेजेंट है, इसको देख करके आप निकाल सकते हैं और बहुत आसानी से निकल जाएगा, चाहे वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का हो चाहे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का हो। इसी प्रकार से अगर हमें एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का निकालना होगा तो क्या करेंगे हम, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के लिए भी आप OH देखिए कितनी बार है, 3 बार है, यानी इसकी अम्लता कितनी होगी, 3 होगी। और एल्युमिनियम का एटॉमिक वेट होता है 27, 27 से जोड़ लीजिएगा, OH अब 16 1 17, 17 या 51, और 51 और 27 आप जोड़ लोगे, 7 1 8 5 2 7 78 अपान 3 करके निकाल लेंगे, जो आएगा संख्या वही आपकी इक्विवेलेंट वेट हो जाएगी। यानी हमारे तरीका ये होना चाहिए कि अगर आपको किसी बेस का इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो उसके लिए हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट होना चाहिए, और मॉलिक्यूलर वेट के अलावा क्या होना चाहिए, ये देखिए कि कितनी बार उसमें OH लगा हुआ है। मैंने देखा NaOH में सोडियम हाइड्रोक्साइड वाले में 1 हो रही थी अम्लता, एसिडिटी 1 हो रही थी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में 2 हो रही थी। मॉलिक्यूलर वेट आपको निकालना अच्छी तरह आता है, केवल एटॉमिक वेट को जोड़िए और जो भी उसका एसिडिटी आती है उससे डिवाइड कर दीजिए, जो संख्या आ जाएगी वही आपका इक्विवेलेंट वेट निकल के आ जाएगा। इसी प्रकार अगर हमें किसी सॉल्ट का निकालना होता है, सॉल्ट का मतलब होता है लवण, अम्ल हो गया, क्षार हो गया, लवण। अगर आपको किसी लवण का निकालना होगा तो याद रखिएगा उसके लिए फार्मूला क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट इज इक्वल टू ई सॉल्ट का निकालना होगा। तो सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा यहां पर भी मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे सॉल्ट का, और उसके बाद देखोगे कि उस सॉल्ट में जो पॉजिटिव आयन है, धनायनों की संख्या लिखी जाती है, अपान पॉजिटिव आयन की संख्या लिखोगे। यानी
लवण का तुल्यांकी भार बराबर होता है कि अणु भार, लवण का अणु भार बटे धनायनों की संख्या, क्योंकि एक सॉल्ट के अंदर दो चीजें मौजूद होती हैं, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, उससे निकाला जाता है। सपोज करिए अगर हमने एग्जांपल ले लिया सोडियम क्लोराइड का, सोडियम क्लोराइड को देखिए, सोडियम क्लोराइड को हम लोग NaCl बोलते हैं, इसके अंदर Na प्लस में और क्लोरीन माइनस में है। NaCl का आप निकालिए मॉलिक्यूलर वेट, NaCl का निकालोगे, सोडियम का रखोगे 23 और इसका रखोगे 35, 35 और 23 जोड़ोगे लगभग 58.5 आएगा। और इसमें पॉजिटिव आयन की संख्या कितनी है, सोडियम एक ही बार तो है, एक ही तो प्लस देता है, इसका मतलब एक हो जाएगा, यानी 58.5 आ जाएगा। इसी तरह से निकाल के देखिए कैल्शियम कार्बोनेट का, कैल्शियम कार्बोनेट में आप देखिए कैल्शियम की बैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है, यानी 2 पॉजिटिव आयन है। कार्बोनेट के ऊपर क्या होता है, -2 होता है, माइनस प्लस होकर के कट जाते हैं, लेकिन इसमें आप देखिए कि कैल्शियम कार्बोनेट में पॉजिटिव आयन की संख्या कितनी है, 2 है। इसका मतलब कैल्शियम कार्बोनेट का क्या निकाल लीजिए, मॉलिक्यूलर वेट निकाल लीजिए। कैल्शियम का 40 रखिए, कार्बन का 12 रखिए, ऑक्सीजन का 16 रखिए, 3 से गुणा करिए, टोटल निकालोगे 100 आएगा, और 100 में 2 का डिवाइड कर देना, 100 में 2 का डिवाइड कर दोगे 50 आ जाएगा। यानी कैल्शियम कार्बोनेट एक सॉल्ट है, इसका लवण का अगर इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो आपको मॉलिक्यूलर वेट में जो धनायन की संख्या होगी उससे डिवाइड कर देंगे आप। आगे देखिए सोडियम कार्बोनेट आपके पास है, सोडियम कार्बोनेट को सोडा ऐश कहा जाता है, इसमें भी प्लस और माइनस है, सोडियम प्लस में होता है, कार्बोनेट माइनस में होता है। सोडियम देखिए कितनी बार प्लस में है, अगर आप इसको तोड़ोगे तो 2Na प्लस और CO3 -2 होगा, यानी 2 बार इसमें सोडियम प्लस में है। इसका निकाल के देखिए, इसका निकाल के देखोगे, सोडियम का 23 रखोगे, कार्बन का 12 रखोगे, ऑक्सीजन का 16 रखोगे, निकल के आएगा 106, 106 आएगा, 106। और इसमें देखिए आप कितनी बार धनायन की संख्या, पॉजिटिव आयन की संख्या कितनी है, 2 डिवाइड कर दोगे 53 आ जाएगा, यानी सोडियम कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट कितना आ जाएगा, 53। यानी किसी भी सॉल्ट का निकालना होगा, अगर इसी तरह से आप निकालना चाहते हो तो NaHCO3 का निकाल लीजिए, सोडियम बाइकार्बोनेट का। अब बेटा सोडियम बाइकार्बोनेट का निकालना है तो इसका मॉलिक्यूलर वेट रखेंगे, इसका मॉलिक्यूलर वेट सोडियम का होता है 23, हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, कैलकुलेट करोगे 84 आ जाएगा। और 84 में आप देखिए कि सोडियम कितना है, ये टूटेगा Na प्लस और HCO3 माइनस में टूटता है, यानी इसमें धनायन की संख्या, पॉजिटिव आयन की संख्या कितनी है, 1 है, यानी इसका कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। तो किसी भी सॉल्ट का इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए उसका मॉलिक्यूलर वेट देखिए और उस सॉल्ट में देखिए कि पॉजिटिव आयन की संख्या कितनी है, क्योंकि एक सॉल्ट पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों से मिलकर बना होता है, और जो भी मॉलिक्यूलर वेट आएगा उससे डिवाइड करके निकाल लोगे, बहुत आसानी से निकल जाएगा। तो इक्विवेलेंट वेट निकाला हम लोगों ने सोडियम हाइड्रोक्साइड का। अगर किसी बेस का निकालना चाहते हो तो आप ये देखिए कि उसमें OH कितनी बार है, और OH का मतलब कि उसकी एसिडिटी का पता करोगे, और बहुत आसानी से हंसते खेलते आपसे हो जाएगा। और याद रखिएगा इक्विवेलेंट वेट लगभग मैंने आपको बता दिया कि एलिमेंट का कैसे निकलेगा, एसिड का कैसे निकलेगा, बेस का किससे निकलेगा, और सॉल्ट पर जरा विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि उसका मॉलिक्यूलर वेट चाहिए, और उस सॉल्ट में जो पॉजिटिव आयन की संख्या होती है वहां से आप निकालोगे। धन्यवाद, बहुत आराम से वीडियो को देखिएगा, फिर मैं नोट्स भेजूंगा और उसको आराम से करके देखिएगा। धन्यवाद।